नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। सीएम योगी के आदेश पर शुरू हुई पुलिस में खिलाड़ियों के कोटे से भर्ती की प्रक्रिया। पैसे बांटने की मशीन बनकर रह गया है मिशन फॉर क्लीन गंगा। हाईकोर्ट। एस्टेरॉयड से टकराया एनएएसए का स्पेसक्राफ्ट, पृथ्वी को बचाने का टेस्ट हुआ सफल। तमिलनाडु में ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा बैन। मथुरा में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के घर में घुसकर ब्लेड से काटा अपना ही गला। हमीरपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत। फिरोजाबाद जिले के अराव विकास खंड के गांव नगला बुधवा में तैनात शिक्षा मित्र सत्यवती की अचानक तबीयत बिगड़ गई और परिजन साथ ही हॉस्पिटल लेकर आए और सिरसागंज सीएचसी लाया गया, जहां से शिकोहाबाद जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि शिक्षा मित्र सत्यवती का आरोप है कि उसे खंड शिक्षा अधिकारी परेशान कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी हालत बिगड़ गई है और जिनका उपचार किया जा रहा है। शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष शौर्यदेव मणि का आरोप है कि अधिकारी शिक्षक और शिक्षा मित्रों का उत्पीड़न कर रहे हैं, अवैध वसूली भी कर रहे हैं और 2 दिन पूर्व गणशान गांव का शिक्षा मित्र फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है। शिक्षा मित्र सत्यवती यादव सर, मुझे 20 साल से टॉर्चर किया जा रहा है। जब से मेरी शादी होके आई है सर, तभी से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। कौन कर रहा है टॉर्चर? सर अब तो बहुत बड़ी राजनीति चल रही है सर। नहीं, कौन परेशान कर रहा है आपको? सर मुझे अभी तो बीओ सर परेशान कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी आराव। और अब खबर है संभल से। संभल में राष्ट्रीय गौरक्षक दल द्वारा गौवंश सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए विशेष अभियान चलाने के तहत एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम उप जिलाधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें महामारी की चपेट में मर रहे गौवंश की सुरक्षा करते हुए महामारी से निपटने के लिए समुचित उपाय करने की मांग की गई है। सोमवार को राष्ट्रीय गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं ने नई तहसील पहुंचकर मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र को सौंपते हुए कहा कि महामारी की चपेट में मर रहे गौवंश की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाए, जिसके लिए विशेष अभियान चलाकर गौवंश सुरक्षा एवं स्वास्थ्य लाभ के तहत विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए। और इस दौरान ज्ञापन में कहा गया कि विभिन्न प्रदेशों में चल रही महामारी से लाखों गौवंश मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। भारतीय वैदिक संस्कृति के मूल में गौमाता है। हम सभी गौवंश के निरोगी होने के प्रयास कर रहे हैं, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। ये कैसी विडंबना है। हमारे देश में इस समय चलता फिरता औषधालय मानी जाने वाली गौमाता संकट में है। ज्ञापन ये जो गायों में जो लिम्पी वायरस की जो बीमारी फैली हुई है गौमाताओं में, उसकी वजह से बाहर और देशों में बहुत ज्यादा तादाद में गौमाता मारी गई है। तो हम अपने देश में ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इनकी सुरक्षा करी जाए और इनकी बीमारी का कोई ना कोई ऐसा समाधान ढूंढा जाए। वृंदावन में लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश के उपचार एवं अन्य गौवंश को इस वायरस से बचाव के लिए नगर के गौभक्त संत महात्माओं के साथ ही नगर निगम प्रशासन ने भी प्रयास तेज कर दिए हैं। बता दें कि इसी के तहत सोमवार को नगर निगम के वृंदावन जोन कार्यालय में नगर आयुक्त अनुनय झा द्वारा नगर के गौभक्त संत महात्माओं के साथ एक बैठक भी की है। मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में गौवंश के संरक्षण एवं लंपी वायरस से ग्रसित गौवंश के उपचार को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श भी किया गया। और नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा गौ व संत समाधि स्थल पर 200 गायों के लिए 2 सेट बनाए गए हैं। वहीं नगर के संत महात्माओं द्वारा कुंभ मेला क्षेत्र में जो 2000 गौवंश के लिए संरक्षण केंद्र बनवाए जा रहे हैं, वहां नगर निगम द्वारा जल, बिजली, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था की जाएगी। जय श्री राम। ये लिम्पी महामारी जो चल रही है, उसके लिए अब लगभग सब लोग चिंता करने लगे हैं। इन्होंने हम लोगों ने पूज्य जी की सहायता से अपना जो कुंभ क्षेत्र है माट गांव में राज्य के अपने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में दूर दूर लगा रहे हैं, जिससे कि वहाँ के जितना भी गौवंश जो घटित है उन शहरों में आकर के आइसोलेशन वार्ड में वो। यूपी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए कोटेदारों को लगातार राशन दिया जा रहा है, लेकिन कोटेदारों के द्वारा राशन देने की बजाय गाली दी जा रही है।
और ऐसा ही ताजा मामला सामने आया यूपी के मऊ जनपद के कोपागंज ब्लॉक के कादीपुर गांव में, जहां कोटेदार घनश्याम सिंह के द्वारा राशन न देने की वजह गरीबों को परेशान किया जा रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में एक साथ एकजुट होकर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं आनन फानन में मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कर दिया है और इसके साथ ही ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें राशन दिलवाया जाएगा और कोटेदार घनश्याम सिंह के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं कादीपुर गांव से आई महिला का कहना है कि पिछले कई महीनों से हम लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। अंगूठा तो लगवा लेते हैं लेकिन हम लोगों को राशन नहीं दिया जाता है, बल्कि कोटेदार के द्वारा राशन की जगह गाली देता है, जिसके बाद हम लोग कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। वो कोटेदार समय पे राशन नहीं वितरण करता है, को कई महीनों का राशन वितरण रोक करके करता है। अंगूठा आज लगता है तो हफ्ते के बाद राशन मिलता है, कभी तेल अभी रोका हुआ है। तमाम गांव की समस्याएं, उससे गांव वाले सारे लोग परेशान हैं। प्रशासन की भी कहना होगी कई इसमें गलती है। प्रशासन कभी ये नहीं देख पाती है कि हमारे गाँव के लोग राशन पा रहे हैं, वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रशासन के मिली भगत होने के कारण वितरण समय से नहीं हो पाता है। आपको मिलता है कि नहीं? अच्छा, आपका भी राशन है जी। अभी देश की सुरक्षा में सीमा पर तैनात अलीगढ़ के एक फौजी दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए हैं। बता दें कि इस दौरान फौजी के उपचार के लिए गुवाहाटी भेजा गया, जहां फौजी के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए गए। इसकी सूचना अधिकारियों के द्वारा परिजनों को सूचना मिलते ही परिजनों का सब्र टूट गया और आनन फानन में शहीद के शव को गांव लाया गया, जहां सलामी के बाद शव को मुखाग्नि दी गई है। ये मामला जिला अलीगढ़ तहसील इगलास के गांव महुआ का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले शहीद उदल सिंह सेना में तैनात थे और बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान एक हादसा हो गया और इस दौरान उदल सिंह की रीढ़ की हड्डी और गर्दन के नीचे गंभीर चोट आ गई। उन्हें गुवाहाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उदल सिंह ने अपने प्राण त्याग दिए और इसकी सूचना पर अधिकारियों द्वारा परिजनों को अवगत कराया गया और परिजनों को जब उदल सिंह की मौत की खबर लगी तो घर में कोहराम मच गया और अधिकारियों के द्वारा शहीद के शव को गांव में ले जाया गया। आला अधिकारियों की देखरेख व जनप्रतिनिधि सांसद राजवीर दिलेर, जिला अध्यक्ष व एमएलसी की मौजूदगी में शहीद को ससम्मान मुखाग्नि दी गई है। वहीं दूसरी ओर सांसद राजवीर दिलेर ने शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। ये कांस्टेबल उदल सिंह 92 की भर्ती है, हमारे 191 बटालियन में एक कंपनी में तैनात हैं। बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड एरिया में हमारी बटालियन इस समय तैनात है, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जी, जो इंडिया बांग्लादेश की सबसे लास्ट पोस्ट है, परवा नाम है उसका। यहाँ पर ट्रायंगल भी बनता है, बर्मा, बांग्लादेश और इंडिया के ट्रायंगल पिलर भी है वहाँ जी। उस एक्सट्रीम हार्ड एरिया में ये ऑफ ड्यूटी में थे जी, पेट्रोलिंग से आ रहे थे। आते समय इनका पैर फिसला, पैर फिसलने से ये उल्टा गिरे जी, तो इनके गर्दन और रीढ़ के नीचे कोई पत्थर आया जी, जिस वजह से इनका बैकबोन ब्रेक हो गया जी और इनके यहाँ भी काफ़ी चोट आई, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया वहाँ। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने
एपेक्स न्यूज इंडिया, सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा में विषैले सर्प के काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। बता दें कि सोते समय सर्प ने बच्चे को काट लिया था, जिसके बाद चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, लेकिन उसके बाद भी परिजन झाड़ फूंक कराकर बच्चे को सही करने का प्रयास करते हुए नजर आए कि ताकि शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। आगरा के बाह थाना क्षेत्र के गांव कल्याणपुर भरतापुर में बीती रात सोते समय कक्षा 8 के 13 वर्षीय छात्र शेर सिंह को विषैले सांप ने काट लिया और चीख पुकार मचने पर परिवार के लोगों द्वारा शेर सिंह को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित। बच्चे के परिजन बच्चे के जिंदा होने की आस में झाड़ फूंक द्वारा बच्चे को ठीक करने का प्रयास करते रहे। बताते चले कि शेर सिंह पुत्र सुशील अपने पिता की अकेली संतान है तथा शेर सिंह के 3 सगी बहनें हैं और सर्प द्वारा बच्चे को काटने की घटना पर पूरा गांव स्तब्ध है। इस गांव में लड़के मेरे भानेज को सांप ने काट लिया है। क्या नाम भानेज का? भानेज का नाम है शेर सिंह। शेर सिंह भदौरिया। अच्छा जी, कब काटा है? कल रात में काटा है। आपने सांप देखा? हमने घर पे देखा था सांप। अच्छा, 2 सांप थे। आपको कैसा पता पड़ा? हम रात में आए बटेश्वर से अपने, ये दूसरा भानेज मेरा लिवा के लाया मुझे। बारिश हो रही थी, हम लोगों ने कपड़े उतारे, मेरी दीदी ने चाय बनाई तो ये बीच दीवार पे बैठा था, खिड़की पे बैठा था, इसके पैर से वो सांप होके गया। कैसे रंग का था? काले और सफेद धारी का था। छाता में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल उर्फ चंद्र के नेतृत्व में किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने उप जिलाधिकारी छाता श्वेता सिंह 4 सूत्रीय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें छाता तहसील क्षेत्र के सभी गांवों में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से किसानों की धान, कपास, बाजरा आदि की फसल नष्ट हो गई है। वहीं किसानों की फसलों का उचित सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने का आग्रह भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर मांग ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। वहीं तीसरी मांग के रूप में ग्रामीण अंचलों में नव युवक भारी संख्या के बेरोजगार हैं और चौथी गांव के रूप में छाता क्षेत्र में बंद पड़ी छाता शुगर मिल को चालू करवाने की मांग की गई है। बता दें कि इन सभी मांगों को स्वीकार करते हुए उप जिलाधिकारी छाता ने अतिशीघ्र निस्तारण करने की भी बात कही है और ज्ञापन देने के संबंध में जिलाध्यक्ष चंद्रपाल उर्फ चंदू ने जानकारी देते हुए ये बात कही है। मैंने इस विषय में आज श्वेता सिंह छाता एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जो हम कल 25/9/2022 को अपने छाता क्षेत्र के तहसील के गांव में जाकर के हमने किसानों की समस्या सुनी। किसानों ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। आज से 20 दिन पहले सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, जिसमें सूखा बरसात न होने के कारण कीटनाशक गर्दन तोड़ धानों में रोग आया, जिसने अपने बचाव के लिए किसानों ने मार्केट से आकर के अपना छिड़काव किया। बारिश होने के कारण किसान लोग दोबारा से ग्रस्त हो गई, जिसमें धान की फसल पानी में पड़ी हुई है, जिसमें कपास, बाजरा, सब्जी, गेंदा ये फसल नष्ट हो चुकी है। किसानों ने एक ही बार लगाई कि हमको मुआवजा दिलवाया जाए।
और अब अगली खबर, बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची बिजली विभाग की टीम पर लोगों ने हमला बोल दिया। टीम में 7 कर्मचारी शामिल थे और टीम ने भागकर अपनी किसी तरीके से जान बचाई और कोतवाली पुलिस को हमला करने की शिकायत करते हुए मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली संबल क्षेत्र के मोहल्ला चमन सराय दरीबा का है, जहां बिजली विभाग की टीम बकाया होने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी और आरोप है कि उसी दौरान 20 से 25 लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने टीम पर हमला बोलते हुए फाइल को फाड़ दिया और हमला होने के बाद बिजली विभाग की टीम के लोग वहां से भाग खड़े हुए। बिजली कर्मियों ने कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग के एसडीओ यशपाल सिंह कोतवाली पहुंचे और अपने कर्मचारियों से बात करने के बाद सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ओमकार सिंह के समक्ष अपना पक्ष रखा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की है। सर बकाया वसूली के लिए गए थे, वहाँ पे मारपीट करनी शुरू कर दी। कहाँ की बात है? चमनसराय दरीबे की। कितने मोटरसाइकिल भी छीन ली, फाइलें फाड़ दी हमारी। कहाँ कितने लोग थे मानने वाले? मानने वालों में होंगे कम से कम 20-25 लोग साहब। पुलिस से शिकायत की आपने? अब आए हैं साहब पुलिस से शिकायत करने के लिए। कोतवाली में आए जी? कोतवाली में खड़े हैं। बाराबंकी में पुलिस की स्वाट सर्विलांस व थाना सतरिक थाने की पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को एक अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करके कई लूट की घटनाओं का एक साथ खुलासा किया है। आपको बता दें कि लुटेरों के पास से पुलिस ने लूट की 2 बाइकें, अवैध तमंचे, जीवित कारतूस और कुछ नकदी भी पुलिस ने बरामद की है और अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन लुटेरों का संगठित गिरोह है। इन लोगों ने सतरिक थाना क्षेत्र में स्थित हुंडई वेयर हाउस से काम करने वाले एक कर्मचारी की बाइक व मोबाइल को असलहे की नोक पर लूटा था। वहीं दूसरी घटना सीतापुर जिले के सदना इलाके का फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसी गिरोह के कुछ सदस्यों ने राजधानी लखनऊ में हत्या की वारदात को भी अंजाम दिया था, जिसका पता लगाया जा रहा है। टीम और सतरिक थाना पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये अपराधी लूट की घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा एक घटना संदना थाना जनपद सीतापुर में किया गया, जिसमें फर्जी आधार कार्ड से फर्जी आधार कार्ड बरामद भी हुआ है। उससे इनके द्वारा एक ओला कैब लूटी गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें लूटी गई जो रामसनई घाट से और थाना सतरिक से लूटी गई हैं। और इसमें एक अपराधी हरदोई का रहने वाला है और 2 अपराधी यहाँ के रहने वाले हैं और एक जनपद एटा का रहने वाला है। और अब वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर जरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ।
नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक। खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब अगली खबर, उप जिलाधिकारी की पहल पर 2 दर्जन कुष्ठ रोगियों के लिए संभल शहर के समाज सेवियों ने आगे आकर उनके टूटे फूटे हुए आवासों के नवनिर्माण के लिए धनराशि से सहयोग किया है और आने वाले कुछ ही महीनों में कुष्ठ रोगियों परिवारों को जल्द से जल्द पक्के मकानों में रहने का मौका मिलेगा। संभल चंदौसी रोड स्थित कुष्ठ आश्रम में 2 दर्जन परिवारों के मकानों का पुनरुद्धार के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल, उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र सहित सर्वधर्म के धर्मगुरुओं ने नींव रखकर समाज सेवियों के इस कार्य को सराहा है और कुष्ठ सेवाश्रम के आवासीय भवन के पुनरुद्धार हेतु सोमवार को भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। संभल शहर के समाज सेवियों द्वारा बिना किसी सरकारी योजना के कुष्ठ आश्रम में आवासीय भवन का पुनरुद्धार किया जा रहा है। बता दें कि इस दौरान पंडित द्वारा भूमि पूजन कर प्रशासनिक अधिकारियों, सर्वधर्म गुरुओं और समाज सेवियों ने नींव रखकर जल्द से जल्द कुष्ठ रोगियों के आवासीय भवन को पक्का बनाने का संकल्प लिया। बताते चले कि संभल में बहुत पुराना कुष्ठ आश्रम संचालित है और यहाँ 10 से 12 कुष्ठ परिवार रहते हैं। पिछली बरसात में इनके टीन शेड उखड़ गए थे और उनकी मरम्मत कराई गई थी। उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्र की पहल पर संभल के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा कुष्ठ आश्रम के आवासों को अपनी धनराशि द्वारा नव निर्माण करवा रहे हैं और बिना किसी सरकारी धन की लागत के ये नव निर्माण कराया जा रहा है। बता दें कि एक कुष्ठ परिवार को एक पक्का मकान जिसमें किचन, बाथरूम व स्टोर उपलब्ध कराया जाएगा और इससे इनका जीवन काफी बढ़िया होगा। ये संभल में एक बहुत ही पुराना कुष्ठ आश्रम संचालित था काफ़ी लंबे समय से, जो अब काफ़ी जीर्णशीर्ण हो चुका था। यहाँ पर लगभग 10-12 कुष्ठ परिवार रहते हैं और अपना जीवन का गुजर बसर यहीं पे करते हैं। पिछली बरसातों में यहाँ पर जो उनके टीन शेड वगैरह थे वो उखड़ गए थे और उनको मरम्मत करवाई गई थी। यहाँ के जो एसडीएम हैं विनय मिश्रा, उनकी पहल पर और यहाँ के बहुत सारे संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा जनपद संभल के और विशेष रूप से संभल शहर के उन्होंने इसमें एक बहुत ही नेक मुहिम उठाई है। इस पूरे कुष्ठ आश्रम को वो दोबारा से बनवा रहे हैं। और अब खबर है बहराइच से। बहराइच में दुर्गा मां की मूर्ति ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी और इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों क्रेन से सहायता से रास्ते से हटवाया। बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के वनगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मां दुर्गा की मूर्ति ले जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी और ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली सवार और बोलेरो सवार करीब 7 लोग घायल हो गए, जिनको पुलिस की सहायता से एम्बुलेंस से बहराइच मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और जहां 2 की हालत फिलहाल गंभीर होने पर डॉक्टरों की टीम ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है और ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी हुई मूर्तियों को सकुशल दूसरे ट्रैक्टर में शिफ्ट करके उनके स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष हरदी ने बताया कि लल्लू और रितीश नामक युवक के हैंड इंजरी के होने के कारण उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया और एक कांस्टेबल को उनके साथ लखनऊ भेज दिया जा रहा है। एक कांस्टेबल की ड्यूटी बहराइच मेडिकल कॉलेज में लगा दी गई है और ऐसे में किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। बनगांव साइड से आए कहीं से, जब मूर्ति लेके जा रहे थे ट्रैक्टर ट्राली से, तभी इनकी गाड़ी की भिड़ंत किसी जीप वाले से हुई है। इसमें 4 लोग आए हैं, चारों को चोटें आई हैं काफ़ी, उनका इलाज चल रहा है। अभी हालत कैसी है? अभी हालत में सुधार है।
गोरखपुर के तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ क्षेत्र में बच्चा चोरी का एक संदिग्ध मामला सामने आया है। बता दें कि डोमिनगढ़ रोहिणी नदी के ऊपर बने पुल के पश्चिम अवध चिराहा के पास बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो पर पथराव कर दिया और इस मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची तिवारीपुर पुलिस ने ग्रामीणों को किसी तरीके से शांत कराया और स्कॉर्पियो में सवार एक महिला और एक पुरुष को पकड़कर थाने लाकर घटना से जानकारी में जुट गई है। इस दौरान सीओ कोतवाली रत्नेश्वर सिंह मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा स्कॉर्पियो पर पथराव की सूचना हमें मिली है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष था, वो घायल हो गए हैं, उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि स्कॉर्पियो में बच्चों की अदला बदली की जा रही थी, तभी बच्चों के चिल्लाने की आवाज पर ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। और इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि एक सफेद रंग की 4 पहिया वाहन जो कोलिया की तरफ से आई और काले रंग की स्कॉर्पियो जो रोहिणी नदी पर बने पुल को पार करते हुए अवध तिराहा से कुछ कदम पहले रुक गई। स्कॉर्पियो से 2 बच्चों को निकालकर सफेद रंग के 4 पहिया वाहन में डालकर भगा दिया गया और बच्चे के रोने की जब आवाज आई तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए और इस दौरान सफेद वाहन फरार हो गई, जबकि काले रंग की स्कॉर्पियो को ग्रामीणों ने घेर लिया और पथराव करने लगे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। अभी एक सूचना मिली कि डोमिनगढ़ बंधे पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी को डोमिनगढ़ के कुछ लोगों ने रोक करके उनके साथ मारपीट की और उन लोगों को चोट आई है। गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिए हैं। घायलों को इन लोगों को भेजा गया है अभी चिकित्सा के लिए। उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है क्या बात थी, क्यों मारपीट की गई है उनके साथ। यूपी के हमीरपुर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 युवाओं की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों युवाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की तलाश करना शुरू कर दिया है। ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के राट कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। यहाँ सोमवार को मुस्कुरा कोतवाली क्षेत्र के बिहुनी कला गांव निवासी अमर सिंह, सत्यम और लवकेश एक ही परिवार के 3 युवक मोटरसाइकिल से राट कस्बे के देवी पंडाल में साउंड सर्विस लगाने जा रहे थे। तभी राट कोतवाली क्षेत्र की गैरा चौकी के पास अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और इस हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और आनन फानन में तीनों घायल युवाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों युवकों की मृत्यु हो गई है और युवाओं की मौत की खबर मिलते ही उनके परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि राट कोतवाली पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और टक्कर मारकर भागने वाले अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दादरी में जिस तरीके से चेयरमैन चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, वहीं प्रत्याशियों में भी एक तरफ से चुनाव को लेकर बेचैनी साफ नजर आ रही है। वहीं दादरी प्रत्याशी शाहिद मेवाती का दादरी में कई जगह पर लोगों ने स्वागत किया। बता दें कि शाहिद मेवाती ने लोगों की समस्या सुनी और वादा किया कि मैं दादरी की समस्याओं का हल करूंगा, अपनी सभी बातों पर खरा उतरूंगा। मैं दादरी में सबसे पहले बिजली की समस्या का समाधान करूंगा। उनका कहना है कि दादरी में सभी कौमों से मुझे बेहद प्यार मिल रहा है और समर्थन भी। अल्लाह के हुक्म से मैं इलेक्शन पहले भी लड़ा था, मुझे पहले भी भरपूर प्यार मिला था, भरपूर योगदान मिला था, लेकिन अब की बार और इंशाल्लाह 20 गुना प्यार मिल रहा है, 20 गुना समर्थन मिल रहा है सभी बिरादरों से, सभी कौमों से जी, और सभी व्यापारी भाइयों से, क्योंकि मैं भी व्यापारी हूँ और 16 साल मेरे शोरूम को हो चुके हैं, ट्रिपल शोरूम को मार्केट के अंदर जी। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सिर्फ सच के साथ। नमस्कार।